Hello बच्चों. Now today we will start the reasoning question of organic chemistry which has organic compound containing nitrogen. तो सबसे पहला रीजनिंग क्वेश्चन इसमें है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, और उसमें बच्चों ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? वेपर फेज में. वेपर फेज में जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करती है. कौन सा फैक्टर होता है वो होता है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है बच्चों? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं. जैसे ये बच्चों एक अमीन है RNH2. अब सबसे पहले जो अमीन है इसका बेसिक नेचर किस वजह से है? इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ये डोनेट कर सकता है, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है जब नाइट्रोजन R से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है. R का कार्बन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है. आउट ऑफ द टू किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है? नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये सिग्मा बॉन्डेड भी नाइट्रोजन के पास अगर आएंगे तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी. तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम सिर्फ बेसिक कैरेक्टर वेपर फेज के अंदर ही डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन के अंदर लेंगे तो सम अदर फैक्टर्स विल बी देयर दैट विल डिस्कस लेटर. बट नाउ ग्रेटर द इंडक्टिव इफेक्ट ग्रेटर विल बी द बेसिक कैरेक्टर. चलो देखते हैं तीन एग्जांपल जो हैं. एक है बच्चों मिथाइलएमीन. मिथाइलएमीन होता है CH3NH2, एंड सेकेंड वन इज, ये मिथाइलएमीन ले लिया, दैट इज डाइमिथाइलएमीन. अब यहां पर बच्चों नाइट्रोजन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, एंड दिस वन इज ट्राइमिथाइलएमीन. नाइट्रोजन से तीन CH3 अटैच्ड हैं. So this is the amine and we have to compare, we have to arrange their basic character. इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी तीनों में से बच्चों किस में ज्यादा होनी चाहिए? एक जगह एक रिपेलिंग ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, दूसरी जगह दो हैं, और यहां बच्चों टर्शियरी अमीन में तीन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हैं. तो ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट, greater will be the electron density on nitrogen, and thus more easily it can donate lone pair of electrons. तो इसके हिसाब से बच्चों tertiary will be the most basic, and then secondary, and at last primary. Now let us proceed to the second question. बच्चों सेकंड क्वेश्चन पर प्रोसीड करने से पहले हमें बच्चों पढ़ना पड़ेगा what is the other factors, या what are the other factor which will decide the basicity in water. क्योंकि बच्चों दूसरा क्वेश्चन है arrange in increasing order of solubility in water. यहां पर बच्चों solubility देखनी है. अभी तो फिलहाल बेसिक कैरेक्टर नहीं देखना, यहां पर solubility देखनी है. तो आओ देखते हैं. सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ देखी जाएगी. NH जो ग्रुप है, चाहे NH2 है या NH है, नाइट्रोजन से अगर H कनेक्ट होगा बच्चों तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पोलैरिटी क्रिएट करेगा, एंड दिस विल हेल्प इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहां देखें किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अगर नॉन पोलर पोर्शन ज्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन पोर्शन ज्यादा होगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंपैक्ट को भी डाउन कर देगा. चलो लिखते हैं बच्चों. पहला है एनिलीन. एनिलीन इज बेंजीन के ऊपर NH2. डाइइथाइलएमीन C2H5 N C2H5, और इस तरीके से बच्चों नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो एक H लगाना पड़ेगा. इथाइलएमीन में
यहां पर 2H लगाएंगे। अब बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा यहां पर होगी बच्चों इथाइलएमीन में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर बच्चों NH2 का मतलब है N के साथ 2H कनेक्ट है, और अगर ये 2H कनेक्ट है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा H से, ये अदर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर के O नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो N है ये H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। यस बच्चों 3 तो हमारे इसमें भी बन सकते हैं, मगर एनिलीन के केस में एक ड्रॉबैक ये है कि जो ये बेंजीन है दिस इज नॉन पोलर, और इसके नॉन पोलर होने से क्या होगा, ये NH2 के हाइड्रोजन बॉन्ड के इंपैक्ट को और भी कम कर देगा। तो इथाइलएमीन और एनिलीन को कंपेयर करें तो इथाइलएमीन ज्यादा डिसॉल्व करेगा और एनिलीन की सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट को कौन कम कर रहा है, नॉन बल्कियर बेंजीन रिंग, सॉरी नॉन पोलर बल्कियर बेंजीन रिंग। और बच्चों डाइथाइलएमीन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, एज इट कंटेन ओनली 1 NH। तो जो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, नंबर 1 इथाइलएमीन, नंबर 2 होगा डाइइथाइलएमीन, और नंबर 3 होगा एनिलीन। रादर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है मगर इफेक्ट ऑफ बल्कियर ग्रुप इज मोर, so its solubility will be at the third number. Now next, arrange in increasing order of basic strength aniline, diethylamine, methylamine and NN dimethyl-aniline। तो बच्चों लिख लेते हैं पहले इनको। फर्स्ट वन इज एनिलीन। एनिलीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर NH2। डाइइथाइल अमीन, ये हो गया डाइइथाइल और ये हो गया अमीन, NH। नेक्स्ट है मिथाइलअमीन, CH3 NH2, NN डायमिथाइल एनिलीन। एनिलीन में 2 बच्चों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बाय रेजोनेंस एंड इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन को कम करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और इस तरीके से बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो यहां बच्चों चारों में सबसे पहले नंबर पे बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए डाइइथाइल अमीन का, क्योंकि यहां पर 2 ग्रुप लगे हैं इथाइल और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इन नेचर हैं। उसके बाद कौन सा होना चाहिए, यहां पर है बच्चों मिथाइलअमीन, यहां पर ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो दूसरे नंबर पर यही होना चाहिए, क्योंकि तीसरे नंबर पे तो यहां बेंजीन लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर फर्स्ट एनिलीन और NN डायमिथाइल एनिलीन में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा NN डायमिथाइल एनिलीन का होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट जरूर कर रहा है, मगर यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपैरेटिवली एनिलीन बढ़ा रहे हैं। एनिलीन में ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप नहीं है, देयर इज ओनली इलेक्ट्रॉन withdrawing group, so this will be the 4th position. Now let us move to the next question. Question है बच्चों, electrophilic substitution is easy in aromatic amine than benzene. Aromatic amine एग्जाम्पल बच्चों बेंजीन ले लेते हैं, और ये बेंजीन है। अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी है एनिलीन में, इलेक्ट्रोफाइल यहां भी अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल चलो यहां भी अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल बच्चों बेंजीन को अटैक इसलिए कर सकता है क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन हैं,
इसके पास ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिंग में डीलोकलाइज हैं और यहां एक प्लस चार्ज यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। मगर कंपेयर करें अगर हम एनिलीन से, तो एनिलीन में तो NH2 ग्रुप भी है और ये इलेक्ट्रॉन जब बेंजीन को देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। तो एनिलीन की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की वो और भी ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों इसको लिखते हैं, बेंजीन हैज 3 pi electrons, therefore it can easily attacked by इलेक्ट्रोफाइल। शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों E प्लस। मगर एनिलीन में NH2 ने और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। आपको पता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन देता है तो कहां देता है? यस, द इलेक्ट्रॉन पेयर गोज मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल भी इन्हीं पोजीशंस पर जनरली अटैक करता है। बट इन एनिलीन the electron density is further increased by electron donating NH2 group। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, hence substitutions becomes easy। Electrophilic substitution becomes more easy। Now let us take the next question। CH3NH2 in water reacts with ferric chloride to give brown PPT। Explain why। देखो बच्चों, अगर हम फेरिक क्लोराइड को यानी FeCl3, फेरिक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसको हमने मिथाइल अमीन से अगर हम ट्रीट करें तो क्या होगा बच्चों? तो यहां पर वाटर भी है, तो ये CH3NH2 पहले क्या करेगा? वाटर से रिएक्ट करेगा बच्चों और क्या बना देगा? CH3NH3 प्लस एंड OH माइनस। ये H प्लस आयन इसने वाटर से ले लिया और क्या बन गया? CH3NH3 प्लस एंड OH माइनस आयन। तो हमारे पास सॉल्यूशन में OH माइनस आयन आ गए और इस फेरिक क्लोराइड के साथ ये OH माइनस आयन रिएक्ट करेंगे और बना देंगे ये FeOH3। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 Cl बचे हुए हैं, इसको हम H से कनेक्ट करके HCl बना सकते हैं। इन वाटर मिथाइलअमीन produces hydroxyl ion, OH minus ion, which combines with FeCl3 and forms brown PPT। ब्राउन PPT किसके बने? FeOH3 के। यस बच्चों, तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।